हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने अपना करंट स्टॉक निकाला था क्योरी प्रोडक्ट से, तो ऐसे अब हम करंट बैलेंस निकालेंगे। अब क्योरी प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें परचेज़ और सेल की ज़रूरत पड़ी थी, तो हमने इसके टोटल की अलग अलग हमने क्योरीज बनाई थी। सेम हम हमारी पार्टी को बैलेंस निकालने के लिए हम बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, ये जो हमने ये सेल की क्योरी बनाई थी, तो मैंने यहाँ पर आपको इनर जॉइन कराया था, राइट जॉइन का। तो एक्चुअल में यहाँ पर राइट जॉइन ही आएगा, क्योंकि अगर हम इसे इनर जॉइन करते हैं तो क्योरी अपना आप ही एम एस एक्सेस अपना आप ही इसको सही कर देता है, क्योंकि ये एक ही टेबल थी, दो टेबल को मिलाया करनी थी, तो उसको इनर जॉइन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। अब जैसे क्योरी प्रोडक्ट में बहुत सारी टेबल है, तो इसकी अगर हम क्योरी देखेंगे तो यहाँ पर इनर जॉइन है, तो क्योंकि इसमें दो तीन टेबल्स की रिक्वायरमेंट थी, तो इस वजह से ये इनर जॉइन है। तो ये हम कुछ भी करते हैं वैसे ही अपना आप ही ठीक कर देता है बहुत सारी चीज़ें, तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम पार्टी बैलेंस बनाएंगे, तो पार्टी बैलेंस बनाने के लिए हमारे पास चार टेबल हैं, उसकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें सेल अमाउंट की ज़रूरत चाहिए। सेल डिटेल से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट में नहीं जाना है, हमें केवल अमाउंट का टोटल करना है, जिससे हम करंट बैलेंस निकाल सके पार्टी का। तो सेल टेबल सेल की में से हमें सेल अमाउंट चाहिए, टेबल परचेज में से हमें परचेज के अमाउंट चाहिए, और हमें ऐसे टेबल पेमेंट में से और टेबल रिसिप्ट में से इसकी रिसिप्ट और पेमेंट की अमाउंट चाहिए। तो सबसे पहले हम इनके टोटल की क्योरीज बनाएंगे। क्योरी डिज़ाइन में जाएंगे हम, फिर क्योरी डिज़ाइन में जाके हम सेलेक्ट करेंगे टेबल सेल। टेबल सेल सेलेक्ट करेंगे और हम टेबल पार्टी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम पार्टी आईडी को लेंगे, और पार्टी आईडी को लेने के बाद हम यहाँ पर क्योरी लिखेंगे अपनी। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इनर जॉइन आ रहा है, तो ये हम अपनी क्योरी लिख देंगे। अगर ये एक्सेस ही अपना आप इसे राइट जॉइन करना होगा राइट जॉइन कर लेगा, इनर जॉइन करना होगा इनर जॉइन करने का। और अगर हमारा जैसे हमारी सारी टेबल सारी पार्टीज़ नहीं आती है, तो हम इसको राइट जॉइन कर देंगे, क्योंकि इसमें राइट जॉइन ही हमें चलाना है। तो टेबल पार्टी है, आईडी है, कॉम में लगाएंगे, और हम अपने वही कंडीशन लगाएंगे जो हमने यहाँ क्योरी परचेज क्वांटिटी को और क्योरी सेल क्वांटिटी को बनाने में लगाई थी। इफ़ इज़ नल, यानी अगर कोई भी ट्रांजेक्शन ना हो तो जीरो हो जाए, वरना उसका टोटल हो जाए सेल अमाउंट का। तो हम यहाँ पर करेंगे इफ़ इज़ नल सम, और लिखेंगे टेबल सेल डॉट सेल अमाउंट, इसका टोटल, कोमा ज़ीरो, कोमा सम टेबल सेल डॉट सेल अमाउंट, उसको बंद कर देंगे, और एज पार्टी सेल अमाउंट के नाम से इसे सेव कर देंगे, पार्टी सेल अमाउंट। और इसको हम क्या करेंगे, टेबल पार्टी आईडी ग्रुप कर देंगे, GROUP ग्रुप बाय टेबल पार्टी से ग्रुप कर देंगे हम इसको। तो हमने यहाँ पर टेबल पार्टी से ग्रुप कर दिया। अब इसको हम सेव करेंगे, क्योरी पार्टी सेल के नाम से सेव कर लेंगे। तो हम इसे देखते हैं, क्योरी पार्टी सेल। अब ये देखो यहाँ 500 आ गया है, पार्टी आईडी 2। अब क्योंकि इस नल ये काम नहीं कर रहा है ना, टेबल तो पार्टी तो वहाँ पर 2 है, सुमित लिमिटेड की आ नहीं रही है, क्योंकि सुमित लिमिटेड को कोई सेल नहीं हुई, तो लेकिन हमें यहाँ 0 आनी चाहिए थी। तो ये हमारे ज्वाइन की वजह से हो सकता है। तो ये इनर ज्वाइन है, इसको हम राइट ज्वाइन कर देते हैं और सेव कर देंगे, क्योरी पार्टी सेल। अब यहाँ पर पार्टी सेल अमाउंट 0 हो गई, और यहाँ पर 2 हो गई, तो ये हमारी क्योरी काम कर रही है। तो जैसे हमने ये सेल की बनाई, अब इसी को कॉपी पेस्ट करके हम सेम परचेज़ की बनाएंगे, फिर ऐसी रिसिप्ट की बनाएंगे, ऐसे पेमेंट की बनाएंगे। क्रिएट पे जाएंगे, क्योरी डिज़ाइन पे जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे टेबल पार्टी है, और हम यहाँ पर मेन इसको कॉपी पेस्ट करके काम चलाएंगे जल्दी, ताकि हमारा काम जल्दी हो। टेबल पार्टी पार्टी आईडी है, अब टेबल सेल की जगह हम यहाँ कर देंगे टेबल परचेज, टेबल परचेज डॉट परचेज अमाउंट। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ कर देंगे, टेबल परचेज अमाउंट, टेबल परचेज अमाउंट, ये हो गया। पार्टी परचेज अमाउंट कर देंगे यहाँ पर हम, परचेज अमाउंट, और टेबल सेल की जगह यहाँ पर आ जाएगा टेबल परचेज
राइट जॉइन टेबल पार्टी टेबल परचेज आईडी परचेज आईडी टेबल पार्टी आईडी। ठीक है, ये क्वेरी हो गई हमारी क्वेरी पार्टी परचेज। क्वेरी पार्टी परचेज हो गई। अब इसमें पार्टी 1 1000 और पार्टी 2 0। परचेज कुछ नहीं है पार्टी 2 की, और पार्टी 1 या सुमित लिमिटेड की 1000 की परचेज हो रखी है। तो ये दोनों हमारी बन गई है। सेम अब हम बनाएंगे अपनी रिसिप्ट की। तो क्रिएट डिज़ाइन पे जाएंगे और हम यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पहले कॉपी कर लेते हैं क्वेरी पार्टी सेल को, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है टेबल पार्टी है टेबल सेल, इसकी जगह आ जाएगा टेबल RECIPT टेबल रिसिप्ट डॉट रिसिप्ट अमाउंट RECIPT रिसिप्ट अमाउंट। यहाँ भी सेम यही आ जाएगा। सेम हमें करना है जैसे हमने वो परचेज़ का कराया, सेम ऐसे में रिसिप्ट और पेमेंट का करना है। और यहाँ लिख देंगे हम RECIPT रिसिप्ट अमाउंट और टेबल सेल की जगह टेबल रिसिप्ट पार्टी आईडी ग्रुप बाय पार्टी आईडी क्वेरी पार्टी रिसिप्ट ये कर देंगे। और तो हमारा क्या आ गया क्वेरी पार्टी रिसिप्ट। तो पार्टी 1 से कोई रिसिप्ट नहीं है, लेकिन पार्टी सेकंड से 400 रुपये की रिसिप्ट हुई है। अब सेम कॉपी पेस्ट करके हम बना देंगे पेमेंट की। कॉपी किया, यहाँ पर क्रिएट पे गए, हम डिज़ाइन पे क्लिक किया और हम यहाँ पर ऐड करके अपना कॉपी पेस्ट क्वेरी कर देंगे। इसमें टेबल रिसिप्ट की जगह हम कर देंगे टेबल पेमेंट टेबल पेमेंट पेमेंट अमाउंट। और यहाँ भी कर देंगे हम पेमेंट अमाउंट एस पेमेंट अमाउंट टेबल पेमेंट कंट्रोल एस करेंगे, क्वेरी पार्टी पेमेंट के नाम से सेव कर लेंगे। तो क्वेरी पार्टी पेमेंट हो गया तुम्हारे पास। क्वेरी पार्टी पेमेंट बन गया, क्वेरी पार्टी परचेज बन गया, क्वेरी पार्टी रिसिप्ट बन गया, क्वेरी पार्टी सेल बन गया। अब ये 4 क्वेरीज बन गई है। अब जैसे हमने क्वेरी प्रोडक्ट का बनाया था करंट स्टॉक निकालने के लिए, अब ऐसी हम इन 4 क्वेरीज से मिलाकर करंट जो हमारा करंट बैलेंस है पार्टी का वो निकालेंगे। अब हम मेन क्वेरी बनाएंगे जिससे हम करंट बैलेंस निकालेंगे। तो जो हमारा हमने स्लाइड में अपनी पीपीटी में जो हमने फॉर्मूला देखा था करंट बैलेंस निकालने का, उस फॉर्मूले को हम यूज़ करके अब हम करंट बैलेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम टेबल पार्टीज को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम टेबल पार्टी के बाद क्वेरीज सिलेक्ट करेंगे जो भी हमने बनाई है। तो सेल जो हमारी पार्टी सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद पार्टी परचेज है इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद रिसिप्ट को पार्टी रिसिप्ट को सिलेक्ट करेंगे और पार्टी पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम पार्टी टेबल को सब ले लेंगे, इसके सारे डाटास को ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी क्वेरीज लिखना स्टार्ट करेंगे। इफ़ इस सॉरी, यहाँ पर तो हमें वो निकालना है ओपनिंग बैलेंस। तो सिंपल से हमें क्या करेंगे, टेबल पार्टी डॉट ओपनिंग बैलेंस, इसमें हम प्लस करेंगे जो हमारा क्वेरी पार्टी सेल की क्वेरी के जो पार्टी सेल अमाउंट है उसको हम प्लस करेंगे। क्वेरी पार्टी सेल की पार्टी सेल अमाउंट को प्लस करेंगे अपनी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फिर माइनस करेंगे क्वेरी
पार्टी परचेस, क्योरी पार्टी परचेस, क्योरी पार्टी परचेस में जो हमारा पार्टी परचेज अमाउंट है उसको माइनस करेंगे हम। फिर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस करेंगे रिसिप्ट को, क्योरी पार्टी रिसिप्ट डॉट पार्टी RECIPT रिसिप्ट अमाउंट। फिर हम लास्ट में प्लस करेंगे क्योरी पार्टी पेमेंट डॉट पार्टी पेमेंट अमाउंट को, और हम इसको लिखेंगे एस करंट बैलेंस। बस अब इसको हम सेव कर देंगे क्योरी पार्टी के नाम से। तो अब हम इसको देखते हैं क्योरी पार्टी, यहाँ पर पार्टी पेमेंट अमाउंट, यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्योरी पार्टी, तो क्योरी पार्टी पेमेंट, क्योरी पार्टी पेमेंट देख रहे हैं हमें, क्योरी पार्टी पेमेंट, क्योरी पार्टी पेमेंट में पार्टी पेमेंट अमाउंट, पार्टी पेमेंट अमाउंट है, क्योरी पार्टी में पार्टी पेमेंट अमाउंट है। इसमें क्या एरर है हमें फाइंड। अगर हम क्योरी पार्टी खोलते हैं तो क्योरी पार्टी पेमेंट डॉट पार्टी पेमेंट अमाउंट 0, यानी केवल इसी में एरर है, यहाँ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। क्योरी पार्टी पेमेंट अमाउंट, क्योरी पार्टी पेमेंट, क्योरी पार्टी पेमेंट, क्योरी पार्टी पेमेंट डॉट पार्टी पेमेंट अमाउंट डॉट पार्टी पेमेंट अमाउंट, क्योरी पार्टी पेमेंट में पार्टी पेमेंट अमाउंट। पार्टी पेमेंट अमाउंट, करंट बैलेंस नहीं आ रहा है। टेबल पार्टी है, पार्टी का ओपनिंग बैलेंस लिया, उसमें हमने प्लस कर दिया क्योरी पार्टी सेल डॉट पार्टी सेल अमाउंट, और फिर माइनस कर दिया क्योरी पार्टी परचेस डॉट पार्टी परचेस अमाउंट, फिर माइनस कर दिया क्योरी पार्टी रिसिप्ट डॉट पार्टी रिसिप्ट अमाउंट, फिर प्लस कर दिया क्योरी, ओहो यहाँ गलती हो गई हमसे, एक छोटी सी गलती, यहाँ क्यू की जगह ओ लिख दिया था। अब हम सेव कर देंगे और क्योरी पार्टी। अब देखिए, अब सुमित लिमिटेड है, करंट बैलेंस 1000 आ रहा है और अमित लिमिटेड का करंट बैलेंस 100 आ रहा है। अब इसको हम समझते हैं। टेबल पार्टी, सुमित का 1000 ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है। अब सुमित को कोई सेल हुई है, ये देखेंगे हम, सुमित की आईडी 1 है, तो सुमित की आईडी 1 है तो कोई सेल हुई है, ये चेक करेंगे हम। टेबल सेल है, कोई सेल नहीं हुई है। कोई सुमित को पेमेंट या रिसिप्ट हुई है, परचेज भी कोई सुमित से को एक परचेज हुई है, 1000 रुपये का परचेज हुआ है। रिसिप्ट कोई हुई है सुमित का ना, रिसिप्ट कोई नहीं हुआ है। पेमेंट कोई हुई है सुमित को, पेमेंट कोई कुछ नहीं हुआ है। तो अब क्या है, अब हमारे जो सुमित का बैलेंस है वो ओपनिंग 1000 है, करंट बैलेंस 0 है, यानी ओपनिंग कितना था सुमित का 1000 था, और परचेज कितनी हुई है 1000 है, तो जाहिर सी बात है ओपनिंग तो हमारा हो ही जाएगा 0, ठीक है। अब ऐसे ही हम दूसरा देखेंगे, अमित का ओपनिंग बैलेंस 0 था, अब अपने अमित को कोई सेल हुई है, हाँ 500 की सेल हुई है, 500 की सेल हुई है। प्रोडक्ट आईडी, सेल आईडी 1, सेल आईडी, टेबल सेल, ओहो यहाँ पर एक गलती हो गई, सेल आईडी 1 ही आएगी यहाँ पर, ठीक है। सेल आईडी 1 है तो ये 400 ऐसे 500, यानी टेबल सेल पार्टी 2 500 की सेल हुई है अमित को, 500 की सेल हुई है, कुछ रिसिप्ट हुई है अमित की, सेकंड नंबर पे 400 रिसिप्ट हुई है, तो 100 रुपये बैलेंस आना चाहिए, पेमेंट तो कुछ हुई नहीं है, तो हमारे पास का अमित का बैलेंस 100 रुपये आना चाहिए। तो करंट बैलेंस 100 रुपये आ रहा है, ओपनिंग कुछ नहीं था, इसको सेल करी है हमने
500 की और 400 रुपये रिसिप्ट कर लिए हैं, तो 100 रुपये अब करंट बैलेंस बच रहा है। तो फ्रेंड जो है हम इस तरह हम निकालते हैं करंट बैलेंस। किसी का भी ना, किसी पार्टी का करंट बैलेंस निकालना हो तो ऐसे निकाला जाता है। अब जैसे अगर मैं पार्टी सुमित है, इसका अगर मैं ओपनिंग बैलेंस 2000 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको 2000 कराया, परचेस तो 1000 की हुई है, तो उसका 1000 रुपये बैलेंस रहेगा। तो यहाँ इसका 1000 रुपये बैलेंस आ गया। इसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पार्टी है, 2000 रुपये ओपनिंग बैलेंस है, यानी 2000 रुपये ओपनिंग बैलेंस का मतलब यह है कि ये 2000 रुपये जो हैं इससे हमें लेने हैं। अगर ये माइनस में होता तो हमें देने होते हैं, मतलब इससे हमें लेने हैं 2000 रुपये। मतलब एक तरह से देखा जाए तो लेने हैं ये बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी परचेस की पार्टी, तो हम बोल सकते हैं हमारा एडवांस जमा है। तो 2000 रुपये हमारा एडवांस जमा है और हमने परचेस किया 1000 रुपये का, ठीक है। तो एडवांस में से 1000 रुपये लेस हो गया, तो 2000 रुपये एडवांस जमा था। अब परचेस के लिए 1000 रुपये की, 1000 रुपये हमारे पास बैलेंस यानी 1000 रुपये हमारा अभी भी जमा है। अब हम और परचेस कर लेंगे 1000 रुपये की, तो ये बैलेंस नील हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्योरी पार्टी है, इसमें क्या है, ओपनिंग बैलेंस इसका 0 है और करंट बैलेंस 100 रुपये है। अब इस 100 रुपये बैलेंस क्यों है, क्योंकि हमने जो रिसिप्ट की थी वो 400 रुपये की थी। अगर हम इसको 500 की रिसिप्ट कर लेंगे, क्योंकि 500 की सेल हुई है इसे, अगर 500 की रिसिप्ट कर लेंगे तो ये क्योरी क्या हो जाएगी, इसका बैलेंस 0 हो जाएगा। ये देखो बैलेंस 0 हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने ये जो टेबल पेमेंट है, इसमें हमने जैसे कोई डाटा नहीं डाला है, तो पेमेंट हम किसे करते हैं, पेमेंट उसे करते हैं जिसे हम परचेस करेंगे। अब मैंने 1000 का सामान खरीदा है सुमित से, वन पार्टी से। अब पेमेंट इसको मैं कर देता हूँ 1000 रुपये की टोटल, यानी ओपनिंग बैलेंस 2000 रुपये है, 1000 की पेमेंट कर दी, 1000 का सामान खरीदा, 1000 की पेमेंट कर दी, तो अभी भी हमारा बैलेंस कितना जमा मिलेगा सुमित पे, 2000 रुपये। यानी 2000 बैलेंस था, 1000 का सामान खरीदा, 1000 की पेमेंट कर दी, और ओपनिंग बैलेंस जो का तो हमारे पास करंट बैलेंस बन के आ गया। तो दोस्तों ऐसे क्वेरी बनाई जाती है पार्टी का करंट बैलेंस निकालने के लिए। तो होप मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे हेल्प मिली होगी कि कैसे एक छोटा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिससे आप पार्टी का बैलेंस निकाल सकें और किसी प्रोडक्ट का करंट स्टॉक निकाल सकें। वैसे तो इसमें बहुत सारी ऐसे हम बना सकते हैं क्वेरीज, जैसे कि हम इसमें आप कितनी भी क्वेरीज बना लो। क्वेरी विजार्ड में जाके आप जैसे आपने ये टेबल पार्टी को सिलेक्ट करके, सॉरी क्वेरी जो है आपकी, ये पार्टी को सिलेक्ट करा आपने, ठीक है। अब इसमें आप क्वेरी पेमेंट, क्वेरी परचेस, क्वेरी रिसिप्ट और क्वेरी सेल, इसको आपस में जोड़ के आप ये पार्टी के बिहाफ पे आपस में जुड़ जाएगी। ऐसे जोड़ के आप बहुत सारी क्वेरीज बना सकते हैं ताकि आप एक पार्टी का ओवरव्यू देख सकें। जैसा मैंने यहाँ पर इसकी सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली, पेमेंट अमाउंट, परचेज अमाउंट, रिसिप्ट अमाउंट और पार्टी सेल अमाउंट, सेव कर दिया। क्वेरी पार्टी डिटेल्स के नाम से सेव कर दिया। अब हम इसको देखेंगे क्वेरी पार्टी डिटेल्स को, तो हम देखेंगे सुमित लिमिटेड है, ओपनिंग बैलेंस 2000 था, करंट बैलेंस 2000 रुपये है, पेमेंट कितनी 1000 रुपये की हुई, पार्टी का परचेज कितना 1000 रुपये का हुआ, पार्टी की रिसिप्ट 0 और पार्टी की सेल 0। ऐसे ही अमित लिमिटेड का क्या है, ओपनिंग बैलेंस 0 था, करंट बैलेंस भी 0 ही है, पेमेंट 0 है, पार्टी परचेस 0 है, 500 की रिसिप्ट हुई, ये 500 की सेल हुई, यानी 500 की सेल हुई उसको रिसिप्ट कर लिया, इस वजह से ये सब 0 है। इधर हमारा पार्टी का बैलेंस 2000 रुपये था और हमारा परचेज किया 1000 का, उसकी पेमेंट कर दी 1000 की, तो करंट बैलेंस भी जो का तो 2000 रुपये है। तो ऐसे जैसे मैंने आपकी ये क्वेरी प्रोडक्ट की पार्टी की निकाली है, ऐसे ही हम क्वेरी बना सकते हैं क्वेरी प्रोडक्ट की। टेबल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और क्वेरीज में जाएंगे और क्वेरी परचेज क्वांटिटी और क्वेरी सेल क्वांटिटी इसको सेलेक्ट करेंगे। ये टेबल क्वेरी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमें टेबल प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ये और प्रोडक्ट आईडी के बेस पे इसको जो ज्वाइन करेंगे और क्वेरी ए परचेज क्वांटिटी को ज्वाइन करेंगे। इसकी हमें सारी डिटेल चाहिए, इसकी सेल क्वांटिटी, इसकी हमें चाहिए परचेज क्वांटिटी, और उसको सेव कर लेंगे हम क्वेरी प्रोडक्ट डिटेल के नाम से, क्वेरी प्रोडक्ट डिटेल्स के नाम से इसे सेव कर लेंगे हम। ओके, तो अब इसका थोड़ा हम ओवरव्यू देख लेते हैं। क्वेरी प्रोडक्ट डिटेल्स, अब देखिए ये पेंसिल है, ओपनिंग स्टॉक 1000 है, करंट स्टॉक 105 है, सेल 5 हुआ और परचेस 10 हुआ, यानी परचेस 10 हुआ है और माइनस हुआ सेल 5।
तो कितना हो गया, 100 में आपका परचेज क्वांटिटी जुड़ा 110 और माइनस हुआ 5, करंट स्टॉक 105। ऐसी रबड़ का 200 ओपनिंग था और आपका सेल हुआ 20 और परचेज हुआ 90। तो 200 में 90 जुड़ा और 20 माइनस किया 270 करंट स्टॉक। कटर का आपका ओपनिंग स्टॉक 10 था और ओपनिंग 10 था, करंट भी 10 है, ना सेल हुई ना क्वांटिटी परचेज हुई। तो ये एनालिसिस हो गया आपका प्रोडक्ट का ओवरव्यू। तो इस तरह हम एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो सेल परचेज कर सके, रिसिप्ट पेमेंट कर सकता है, जिससे हम करंट स्टॉक और पार्टी बैलेंस निकाल सकते हैं। यानी इन्वेंट्री और पार्टी मैनेजमेंट का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं। अब इसमें क्या है, अगर आपको इसमें थोड़ा और डिटेल में आपको सीखना है, जैसे अगर आपको सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न इनको भी इन्वॉल्व करना है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आगे उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा।